पीएम गरीब कल्याण योजना जारी रह सकती है और इस बारे में विचार किया जा सकता है। कैबिनेट में आज इस पर प्रस्ताव आ सकता है। 3 महीने तक जारी रखने की बात कही जा रही है। त्योहारों को देखते हुए सरकार ये फैसला ले सकती है। ये अभी मौजूदा योजना जो है वो करीब 30 तारीख को खत्म हो रही थी और अब तक 6 बार इस योजना को बढ़ाया जा चुका है। एक बहुत बड़ी योजना है। करीब 8 करोड़ लोग बताए जाते हैं इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। करीब 80 करोड़ लोग रोहित इसमें सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और उनको मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो हर माह राशन दिया जा रहा था। और खासकर ये योजना कोरोना के वक्त में शुरू हुई थी, जब कई लोगों की रोजी रोटी छिन गई थी, बहुत मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ा था और एक बहुत बेहतरीन योजनाओं में से इसे माना जा रहा था। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अखिलेश, ये बहुत बड़ी योजना थी, इसे विश्व की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक योजना भी कहा जाता है और करीब 80 करोड़ लोग इससे सीधे तौर पर जुड़ रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत लेकर आ रही है अगर ये फैसला हो जाता है तो। देखिए, ये जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि इसके मुताबिक ये फैसला हो चुका है कि 3 महीने के लिए इसको बढ़ाया जाए। हालांकि इसमें एक जो दिक्कत आ रही थी, खाद्य मंत्रालय ने प्रपोजल दिया था कि इसको 3 महीने के लिए बढ़ाया जाए, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस पर आपत्ति की थी। उनका ये कहना था कि अब तक इसको 6 बार बढ़ाया जा चुका है और अगर फिर से 3 महीने के लिए बढ़ाते हैं तो करीब 45,000 करोड़ रुपए का बोझ जो है वो सरकारी खजाने पर आएगा। इसके साथ साथ जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है उसके चलते और अन्य सब्सिडियों के चलते पहले से ही जो है खजाने पर काफी बोझ है, तो इसलिए इस बोझ को कम किया जाना चाहिए और इसको नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप बढ़ा ही रहे हैं तो इसको थोड़ा संशोधित कर दीजिए। इसमें जो खाद्य सामग्री अनाज दिया जाता है 5 किलो गेहूं या चावल, उसमें थोड़ी सी कटौती कर दी जाए। ये भी सुझाव वित्त मंत्रालय की ओर से दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप इसको एक बार फिर से एक्सटेंशन करते हैं तो इसका ये संदेश जाएगा लोगों में कि शायद अब ये योजना परमानेंट होने जा रही है, ये हमेशा के लिए अनाज मिलता रहेगा, जो कि संभव नहीं है किसी भी सरकार के लिए। ये योजना केवल कोविड महामारी के दौरान गरीबों को राहत देने के लिए की गई थी। अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी और तब से अब तक ये 6 बार बढ़ाई जा चुकी है। 30 सितंबर 2023 को यानी अगले 2-3 दिनों में अंदर ये खत्म हो रही थी। लेकिन हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि गरीबों के हित में जरूरी है कि उन्हें अनाज कुछ समय और मिलता रहे। अखिलेश, एक सवाल ये भी है कि भारत सरकार ने भारत सरकार का एक आंकड़ा आया था इसमें कि करीब 12 लाख टन इस बार चावल यानी उसका उत्पादन कम हो सकता है और गेहूं के उत्पादन पर भी काफी असर पड़ेगा, ऐसा अंदाजा आकलन किया गया था सरकार के द्वारा। तो क्या उसका असर इसके ऊपर पड़ने की जो कयास लगाया जाए तो उसको सरकार ने उस पर कोई विचार किया या फिर उसके हिसाब से कुछ योजना में बदलाव किया? देखिए, ये भी देखने की बात होगी क्योंकि 3 बजे इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी कि ये संशोधित रूप में होता है जैसा कि वित्त मंत्रालय ने कहा, या मौजूदा स्वरूप में ही ये आगे बढ़ाई जाएगी क्योंकि 5 किलो गेहूं या चावल दिया जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो चावल का रकबा है उसमें कमी आई है, लेकिन सरकार खासतौर से खाद्य मंत्रालय बार बार ही कहता रहा है कि भारत के पास अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। और जाहिर सी बात है कि जब सरकार ये बात कहती है तो वो इस योजना को ध्यान में रखकर भी कहती है कि उन्हें कितने बड़े पैमाने पर 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में गेहूं या चावल देना है। हालांकि एक सुझाव ये भी आया था कि इसमें जो गेहूं की मात्रा है उसको कम करके चावल बढ़ा दिया जाए। कुछ राज्यों में ऐसा देखने में भी आया था, लेकिन जो वित्त मंत्रालय का सुझाव है क्या उसी के आधार पर किया जा रहा है या मौजूदा स्वरूप में होगा, इस बारे में आधिकारिक घोषणा 3 बजे होगी। लेकिन सूत्र हमें इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये योजना बढ़ाने का फैसला हो गया है और इस त्योहारों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।